Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, Raipur. Today we are going to study last part of our lesson, a room 10 feet by 8 feet. विद्यार्थियों, आज जो हमारा चैप्टर पिछले 2 वीडियो से चल रहा है, ए रूम 10 by 8 feet, इसका अंतिम भाग देखेंगे। सार के रूप में हमें ये पता चलेगा पाठ के अंत में क्या होता है और पाठ के अंत तक पहुंचने पर हमें पूरे पाठ की कहानी का पता चलेगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने से पहले एक बार पहले के दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, जिससे कि आपको पूरी कहानी एक साथ पता चल जाए कि क्या इस पार्ट में दिया हुआ है, ये पार्ट आपको क्या मैसेज दे रहा है और इस पार्ट से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए रूम 10 by 8 feet। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि किस तरह से मिसेस मलिक जो है अपनी पुत्र वधू को उस पिलर के पास खड़े होते हुए देखती है और विचार करती है कि कैसे उस पेंटर ने उसकी पुत्र वधू को बनाया, और फिर अंत में ये सोचती है कि मे बी द आर्किटेक्ट हैड मॉक्ड एट हर, कि शायद आर्किटेक्ट जो है उसने उसका मजाक उड़ाया या उसका उपहास किया था। स्टैंडिंग ऑन द वरांडा क्लोज टू द पिलर, ट्राइंग टू कवर हर elaborate hairdo with the maroon colored sari, her daughter-in-law was given instructions to the servant about the luggage in the taxi following the car. Standing on the veranda, वरांडा का मतलब होता है बरामदा, यानी बरामदे में खड़े रहते हुए, क्लोज टू द पिलर, और काश में कहाँ खड़ी थी? पिलर के पास में। बरामदा था और बरामदे में पिलर के पास में थी। ट्राइंग टू कवर हर elaborate hairdo यानी अच्छी तरह से सजाए हुए केस, यानी उसके बाल जो अच्छी तरह से सजाए हुए थे, सुसज्जित किए हुए थे, उनको ट्राइंग टू कवर, उनको ढकने का प्रयास करते हुए। किससे ढक रही थी? विद द मैरून कलर्ड साड़ी, अपने मैरून रंग की साड़ी से। हर डॉटर इन लॉ, उसकी पुत्र वधू। यहाँ हर किसके लिए आया है? मिसेस मलिक के लिए। तो मिसेस मलिक की पुत्र वधू जो है वो वॉज गिवन इंस्ट्रक्शंस, निर्देश दे रही थी, टू द सर्वेंट्स, नौकरों को, अबाउट द लगेज, सामान के बारे में, इन द टैक्सी, जो कि टैक्सी में था, फॉलोइंग द कार, जो कि कार के पीछे पीछे आई थी। यानी मिसेस मलिक, मिस्टर मलिक का बेटा और मिसेस मलिक की पुत्र वधू, ये तीनों तो अपनी घर की कार में थे और उनके पीछे पीछे सामान लिए हुए कौन आ रही थी? टैक्सी। अब ये टैक्सी सामान सहित उनके नए घर पहुंच गई थी, तो उनकी पुत्र वधू जो है, जितने भी नौकर थे, उनको इंस्ट्रक्शन दे रही थी सामान के बारे में कि कौन सा सामान कहाँ पर रखना है, किस तरीके से रखना है। ये वो क्या दे रही थी? दिशा निर्देश दे रही थी। द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी, जो सामान था वो सारा के सारा टैक्सी से हटाया जा चुका था, यानी ले जाया जा चुका था। द टैक्सी ड्राइवर ड्रोव अवे का मतलब गाड़ी चलाकर ले गया। आफ्टर हैविंग बीन पेड, जब उसको पैसा चुका दिया गया, यानी किराए का भुगतान कर दिया गया। जो ही टैक्सी ड्राइवर को किराए का भुगतान किया, टैक्सी ड्राइवर ने अपनी टैक्सी ली और रवाना हो गया। मिसेस मलिक वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ देयर कार, और इस समय मिसेस मलिक कहाँ थी? पीछे वाली सीट पर अपनी ही कार में इस समय भी। यानी उनकी पुत्रवधू, उनका पुत्र, दोनों ही उत्साह के साथ वहाँ से निकल गए थे अपनी कार से। पुत्रवधू नौकरों को सामान के बारे में निर्देश दे रही थी, पुत्र अंदर चला गया था, जबकि मिसेस मलिक जो है अभी भी अपनी कार की पीछे वाली सीट पर बैठी थी। सी हैड ए स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन। सिंकिंग सेंसेशन का मतलब ये होता है कि वो अंदर ही अंदर विचारों में डूब रही है, भावों में डूब रही है, इस प्रकार का मनोभाव उसका था। Then her son and daughter-in-law entered the house.
तब उसका पुत्र और पुत्रवधू दोनों ही मकान के अंदर गए। दे पुट ऑन द लाइट्स वन बाय वन। पुट ऑन का मतलब क्या होता है? जलाना या प्रकाशित करना। उन्होंने प्रकाशित की, एक के बाद एक लाइट को प्रकाशित किया। एवरी रूम वॉज लिट अप। लिट अप यानी प्रकाशित हो गया, यानी सारे प्रत्येक कमरा जो है जगमगा गया, प्रकाशित हो गया। मिसेस मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइड स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ हर कार। मिसेस मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइड। मिसेस मलिक अभी भी खुली आंखों से देख रही थी। स्टिल सिटिंग अभी भी बैठी हुई थी। इन द बैक सीट ऑफ हर कार, अपनी कार के पीछे वाली सीट पर। यानी इतना कुछ हो गया, उनका पुत्र और पुत्रवधू घर के अंदर चले गए, तब तक भी वो जो है अपने कार में पीछे वाली सीट पर बैठी ही रही। इन द एक्साइटमेंट नोबडी सीम टू हैव रिमेंबर्ड टू ओपन द डोर फॉर हर द वे इट वॉज डन। अब देखो ऐसा क्यों हुआ? इन द एक्साइटमेंट, उत्सुकता से, यानी इतनी ज़्यादा उत्सुकता थी नए घर में प्रवेश करने की, नए घर में जाने की इतनी ज़्यादा खुशी थी मिसेस मलिक के पुत्र और पुत्रवधू को। नोबडी सीम टू हैव रिमेंबर्ड, कि किसी ने भी याद नहीं किया, ऐसा लगता है किसी को भी याद नहीं रहा। टू ओपन द डोर, दरवाजे को खोलना, फॉर हर, उसके लिए। द वे इट वॉज डन, उस तरीके से जैसे यह किया जाता था। यानी सामान्य रूप से क्या होता था, जब भी मिसेस मलिक, उसके पुत्र और पुत्रवधू कहीं जाते कार में बैठकर, तो मिसेस मलिक का पुत्र कार से उतरते ही उनके लिए दरवाज़ा खोलता और उनको बाहर आने के लिए कहता। लेकिन इस बार क्या हुआ, मिसेस मलिक के पुत्र को एक्साइटमेंट थी नए घर में जाने की, तो उस एक्साइटमेंट में वह भूल ही गया कि मेरी माँ कार के अंदर बैठी है और मुझे उसके लिए दरवाज़ा खोलकर उसे कार से बाहर निकालना है। यही कारण रहा कि मिसेस मलिक अभी भी कार के पीछे वाली सीट पर बैठी थी। सडनली, अचानक से, हर सन थॉट ऑफ हिज मदर, उसके पुत्र ने उसकी माँ के बारे में सोचा। अचानक से उसको ख्याल आया, अरे माँ भी मेरे साथ आई थी, वो कहाँ है? ही रैन टू द पोर्च, वह बाहर जो खाली भाग था घर के बाहर, वहाँ गया। एंड ओपन द डोर ऑफ द कार, और उसने घर का दरवाज़ा कार का दरवाज़ा खोला। पोर्च मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी मकान ये बना हुआ होता है, उसके आगे क्या होता है, इस तरह से पिलर पर एक छोटा सा छत जैसा बना हुआ होता है। और ये क्या होता है, यहाँ नीचे पूरा खाली आंगन होता है, ये पिलर्स जो है ऐसे होते हैं, और पिलर्स पर ये पोर्च बना हुआ होता है। तो इस पोर्च में उसकी कार खड़ी थी, वो तुरंत वहाँ गया और अपनी माँ के लिए उसने कार का दरवाज़ा खोला। A drive in the evening always makes me go to sleep, the mother spoke in a whisper। अब देखो, माँ ने ये नहीं जताया कि वो इसलिए बैठी थी क्योंकि उसके पुत्र ने उसका दरवाज़ा नहीं खोला था कार का, बल्कि उसने क्या कहा, A drive in the evening, शाम के समय जब भी मैं गाड़ी में बैठ कर जाती हूँ, always makes me go to sleep, हमेशा मुझे नींद सी आने लग जाती है। द मदर स्पॉक इन ए विस्पर, माँ ने थोड़ा फुसफुसाते हुए कहा। यानी उसने अपने पुत्र को ऐसा नहीं कहा कि अरे तुमने दरवाज़ा नहीं खोला, मैं तो कब से कार में बैठी थी, बल्कि वो ये कह रही थी कि अरे जब भी मैं शाम के समय कहीं कार में जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे जैसे नींद आ रही हो। आज भी मुझे ऐसा ही लग रहा था। हर डॉटर इन लॉ हैड ऑल्सो कम आउट, उसकी पुत्र वधू भी बाहर आ चुकी थी। बाहर कहाँ, घर के बाहर की ओर, पोर्च में। एवरीवन वॉज लाफिंग, प्रत्येक व्यक्ति हंस रहा था। मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर, मिसेस मलिक की जो पुत्र वधू थी वो मार्बल पिलर के साथ में पास में खड़ी थी। ऑन द वरांडा अगेन, बरामदे में फिर से। She was trying to cover her hairdo with her maroon colored साड़ी, वह अपने सुसज्जित केश विन्यास को, सजे सवरे बालों को साड़ी से ढकने का प्रयास कर रही थी। I am not going to eat, मैं खाना खाने वाली नहीं हूँ। I have no appetite,
मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। एपेटाइट का मतलब क्या होता है? भूख होना, भूख लगना। यानी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, मैं खाना खाने वाली नहीं हूँ। सेड मिसेस मलिक, मिसेस मलिक ने कहा। आई वुड लाइक टू स्लीप, मुझे तो केवल सोना है, मैं अब सोना चाहती हूँ। द सर्वेंट्स हैड लेट डिनर ऑन द टेबल, और जो नौकर थे उन्होंने टेबल पर डिनर यानी रात्रि का भोजन लेट यानी लगा दिया था। Then you better retire to your room, said the daughter-in-law, pointing to room. Then तब you better retire यानी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा तुम कमरे की ओर चले जाओ। retire to your room यानी अपने कमरे में चली जाओ। said the daughter-in-law, उसकी पुत्र वधू ने कहा। pointing to room, कमरे की ओर इशारा करते हुए। तो उसकी डॉटर इन लॉ ने रूम की ओर इशारा करते हुए कहा था कि आप जो है अच्छा है अपने कमरे में सो जाइए। और वो रूम कौन सा था? 10x8 यानी छोटा सा कमरा। एंड हर सन कंडक्टेड मिसेस मलिक टू इट, और उसका पुत्र कंडक्टेड यानी हाथ पकड़कर ले गया, उसको ले गया उस और मिसेस मलिक टू इट, मिसेस मलिक को इसकी और। तो उसकी पुत्र वधू ने उसको घर का सबसे छोटा सा कमरा रहने के लिए दिया। अब यहाँ याद रखना ये 10x8 रूम जो है ये किसने सजेस्ट किया था? मिसेस मलिक ने। किसके लिए सजेस्ट किया था? अपनी मदर इन लॉ के लिए। और इस रूम को सजेस्ट करते समय मिसेस मलिक ने क्या कहा था कि ये कमरा जो है स्टोर रूम है, तो इसे जो है 10x8 का होना चाहिए। और ऐसा उसने इसलिए कहा कि जब उसकी सासू माँ जो है अभी बीमार है और बहुत जल्द मर जाएगी, तो जब तक वो ज़िंदा रहेगी इस 10x8 के कमरे में रह लेगी, और जहाँ ही वो मर जाएगी इस कमरे को हम स्टोर रूम में कन्वर्ट कर देंगे। और लेकिन मिसेस मलिक की जो मदर इन लॉ है वो तो इस मकान में रह ही नहीं पाई, बल्कि कौन रह पाया या किसके रहने की बारी आ गई? मिसेस मलिक की। और मिसेस मलिक को ये रूम किसने बताया? उसकी मदर इन लॉ, उसकी डॉटर इन लॉ ने। एक कहावत है ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक न एक दिन खुद ही उस गड्ढे में गिरता है। तो मिसेस मलिक ने अपनी सास के लिए इतना छोटा विचार रखा कि सास को ऐसा कमरा दे दूं जो स्टोर रूम है, और अभी वो स्टोर रूम में रह जाएगी और बाद में इसके जाने के बाद उसको स्टोर रूम बना देंगे। अब समय ऐसा आया, समय ने परिवर्तन, समय का चक्र बदला, उसकी पुत्रवधू आ गई और उसकी पुत्रवधू ने वही कमरा उसके लिए दिया। होल्डिंग हर हैंड, उसके हाथ को पकड़ते हुए उसका पुत्र उसे उस कमरे की ओर ले गया। शी वॉज फीलिंग टेरिबली डाउजी, डाउजी यानी उनिंदा होना, नींद जैसा महसूस होना। तो उसे बहुत भयंकर नींद आ रही थी। मिसेस मलिक सूक हर हेड अगेन, मिसेस मलिक ने फिर से अपना सिर हिलाया। बट वॉट वॉज रॉन्ग विद इट, लेकिन ये क्या गलत था? हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन, उसका पति पहले ही जा चुका है। शी वुड फॉलो हिम, और उसे भी उसका अनुकरण करना है, यानी एक दिन उसे भी तो मरना है। वन डे शी मस्ट डू इट, एक दिन उसे भी मृत्यु को प्राप्त होना है। I thought it could be my mother-in-law's room, and after her it might be converted into a store. These words re-echoed in Mrs. Malik's ears. अब मिसेस मलिक को आज के दिन अपने वो शब्द जो है उनके कानों में गूंजने लगे जो वो बार बार कह रही थी। क्या कह रही थी? I thought it could be my mother-in-law's room. मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरी सास का कमरा होना चाहिए। एंड आफ्टर हर, और उसके बाद में इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू स्टोर, इसे स्टोर रूम में बदला जा सकता है। कन्वर्ट का मतलब क्या होता है? परिवर्तित करना, रूपांतरित करना। दीज वर्ड्स री-इकोड इन मिसेस मलिक्स ईयर्स, ये शब्द बार बार मिसेस मलिक के कानों में गूंज रहे थे, फिर से गूंज रहे थे। इसका मतलब अब मिसेस मलिक को मन ही मन पछतावा हो रहा था कि किस तरह से मैंने अपनी सासू माँ के बारे में बुरा सोचा, और आज वही बुरा मेरे साथ हो रहा है और मेरी पुत्रवधू मेरे साथ ऐसा कर रही है। एंड देन शी हर्ड हर डॉटर इन लॉ कमेंट, और तब उसने
अपनी पुत्र वधू के टिप्पणी को सुना। कमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी बात पर अपनी टिप्पणी देना। क्या टिप्पणी थी? द हाउस इज़ अदरवाइज वेरी वेल प्लान्ड, कि मकान जो है बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। इट लैक्स ओनली ए स्टोर रूम, इसमें केवल किसकी कमी है? एक स्टोर रूम की कमी है। आई वुड लाइक टू हैव ए बिग इनफ स्टोर, मुझे एक बड़ा स्टोर रूम चाहिए। अब देखो, शायद उसे नहीं पता कि जिस रूम में उसने उसकी सासू माँ को छोड़ा है वह रूम ही स्टोर रूम के रूप में था, जिसे उस बड़ा रूप दिया गया था। मिसेस मलिक हियर्ड इट एंड शी फेल्ट एज इट वॉज शी वॉज सिंकिंग डीप एंड डीप इनटू ए बॉटमलेस वेल। बॉटमलेस वेल का मतलब होता है जिसका क्या कहते हैं, शोर या अंतिम बिंदु रहित। बॉटमलेस यानी बिंदु रहित, वेल कुआं यानी ऐसा कुआं जिसका अंत कभी आता ही नहीं है। सिंकिंग यानी डूब रही थी, डीप एंड डीप गहरी, यानी मिसेस मलिक ने जब ये शब्द सुने तो उसे ऐसा लगा कि वो किसी ऐसे गहरे कुएं में अंदर दस्ती जा रही है जिसका कोई भी अंतिम शोर नहीं है। तो इस तरह से विद्यार्थियों, पूरे पाठ को पढ़ते हुए आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में बुरे विचार रखते हैं, उनके प्रति घृणा भाव रखते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि आपके प्रति भी वैसे ही घृणा भाव रखे जाएंगे किसी और के द्वारा। परिवार में ये देखा जाता है कि आप अपने माता पिता के साथ, अपने बड़े बूढ़ों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, आने वाली पीढ़ियाँ, आपकी आने वाली संतानें भी जो है आपके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेगी। तो ये पाठ आपको ये संदेश देता है कि हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके लिए किसी प्रकार के द्वेष भाव, किसी प्रकार के बुरे विचार अपने मन में नहीं रखने चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस तरह से ए रूम 10x8 चैप्टर आज आपके कंप्लीट होता है और इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर जो बाकी बचे हुए हैं, जिनके बारे में आपको असाइनमेंट देते समय इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा, आपको उसी इंस्ट्रक्शन के अनुसार आप क्वेश्चन आंसर करने हैं। और जैसे मैंने कहा था कि इस पाठ को या पाठ के इस भाग को देखते हुए आपको पुराने दोनों पाठों को भी पढ़ना है ताकि आप इस कहानी को पूरी तरह से समझ लें। और विद्यार्थियों, एक बात ध्यान रखना, आप पहले इस पाठ के वीडियो को देखेंगे फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ऐसा नहीं कि आप बिना पाठ को देखे ही, बिना पाठ को समझे ही क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर दें। इससे आप क्वेश्चन आंसर तो कर लेंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है। थैंक्स एंड जय गुरुदेव। डियर स्टूडेंट्स, आपको पार्ट 2 का जो वीडियो बताया गया था उसमें जो आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए थे, उसमें आपको बी के कंप्लीट 13 तक के क्वेश्चन आंसर दे दिए गए थे और सी के आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां ये क्वेश्चन आंसर आपको दे दिए गए थे। अब शेष क्वेश्चन आंसर जो आपको कल करने हैं, एक तो है 9वां सवाल जिसमें बताया हुआ है व्हाट डज द एंड ऑफ ए रूम 10x8 सजेस्ट टू यू, कि ए रूम 10x8 जो है उसका अंतिम भाग वो आपको क्या सुझाव देता है। तो यहाँ आपको उस बारे में बताना है कैसे मिसेस मलिक ने अपनी सासू के लिए वो स्टोर रूम जो 10x8 साइज़ का था उसको तैयार करवाया था ताकि उसकी सासू स्टोर रूम में रह लेगी और उसकी मृत्यु के बाद वो जो है स्टोर रूम में काम में आ जाएगा। और अब समय ऐसा आ गया कि उसकी पुत्र वधू ने वही कमरा उसके लिए सुझाया है। इसका मतलब ये है कि आप जब किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो आप भी उस बुरे का शिकार बनते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। गिव एन असेसमेंट ऑफ मिसेस मलिक एज ए पर्सन एंड ए मदर इन लॉ, यानी मिसेस मलिक का आपको मूल्यांकन करना है कि एक व्यक्ति के रूप में वो कैसी थी और एक सास के रूप में वो कैसी थी। एक व्यक्ति के रूप में उसमें क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयाँ थी, जैसे कि उसका मकान जब बनता था तो मकान के बनने के समय उसने किस प्रकार से मेहनत की थी
और एक मदर इन लॉ के रूप में, यानी एक सासू के रूप में किस प्रकार से वह अपनी पुत्र वधू से ईर्ष्या करती थी, किस प्रकार से उसके पुत्र वधू के साथ उसका व्यवहार था, वो बताना है। और लास्ट 11 क्वेश्चन है, वाई कुड नॉट मिसेस एंड मिस्टर मलिक मूव इनटू देयर न्यू हाउस ड्यूरिंग मिस्टर मलिक्स लाइफ टाइम, यानी मिस्टर एंड मिसेस मलिक वो अपने नए मकान में क्यों नहीं जा पाए मिस्टर मलिक्स लाइफ टाइम, जब तक मिस्टर मलिक जीवित रहे। यानी क्या कारण रहा कि मिस्टर मलिक के जीवित रहते रहते वो उस मकान में नहीं जा पाए। तो यहाँ आपको बताना है कि गवर्नमेंट ने उसके मकान को अधिग्रहित कर लिया था और उनको किराया भाड़ा देना तय हो गया था। फिर मिस्टर मलिक का ट्रांसफ़र हो गया और एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो ट्रांसफ़र होते रहे और सरकार के पास उनका घर बना रहा। और अंतिम समय में जब वो वापस वहाँ पहुँचे दिल्ली में, तब तक मिस्टर मलिक का मकान तभी तक भी सरकार के पास था और बड़ी मेहनत और बड़े समस्या के बाद में उसको मकान का वापस पुनर्ग्रहण मिला या उनको वापस सौंपा गया। तो इस कारण से जो है मिस्टर मलिक के जीवित रहते वो उस मकान में नहीं रह पाए। तो कल के जो आपका असाइनमेंट है उसमें आपको ये तीनों प्रश्न आपको कल में करने हैं। इस तरह से इस पार्ट के टोटल क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन आंसर आप कर रहे हैं उनको समय समय पर याद भी करते रहना ताकि आपको ध्यान रहे आपने क्या पढ़ा है। जय गुरुदेव।